Hello students, welcome to the another class. In the last video lecture of this chapter, we have completed the topic megasporogenesis. कि मेगास्पोरोजेनेसिस मेगास्पोर कैसे बना, फिर उस मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट कैसे होता है, वो सब हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज अबाउट द पॉलिनेशन। आज हम क्या शुरू कर रहे हैं कि पॉलिनेशन क्या होता है और कितने टाइप का होता है। सबसे पहले तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली पॉलिनेशन होता क्या है। तो देखिए, हमने किया था कि जो मेल गैमीट होता है, मेल गैमीट की डेवलपमेंट किससे होती है? इट इज डेवलप्ड फ्रॉम पोलन ग्रेन। किससे डेवलप हुआ? पोलन ग्रेन से। क्या उसमें कहीं कोई सीलिया फ्लैजेला थी? नो। तो कैसा था मेल गैमीट? इज नॉन मोटाइल था। फीमेल गैमीट लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। एम्ब्रियो सैक में जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो दो सिनर्ड्स के बीच में क्या प्रेजेंट था? एग विच एक्ट एज फीमेल गैमीट। ये भी कैसा था? दिस इज आल्सो नॉन मोटाइल। ये भी नॉन मोटाइल था। और ये डेवलप कहां से हुआ था? यू कैन से मेगास्पोर से डेवलप हुआ था। तो दोनों ही मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों ही कैसे हैं? नॉन मोटाइल। तो अब कैसे इनकी फर्टिलाइजेशन होगी? कैसे मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंचेगा, रीच करेगा, या कैसे होगा ये प्रोसेस? तो इसीलिए क्या होता है, प्लांट्स के अंदर दोनों ही गैमेट नॉन मोटाइल है, तो इनको अपनी प्लेस से, यू कैन से पॉलन ग्रेन कहाँ, इन द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट विच इज द एंथर में डेवलप हो रहे हैं, और ये कहाँ प्रेजेंट है? ओवरी के अंदर प्रेजेंट है। तो मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक रीच करने के लिए कुछ एजेंट्स की जरूरत होती है, क्योंकि दोनों ही नॉन मोटाइल हैं। तो इस द प्रोसेस बाय विच द मेल गैमेट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा तक जब मेल गैमेट को ट्रांसफर किया जाता है, पहुंचाया जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? पॉलिनेशन। देखिए, हम क्विकली एक बार रिवाइज करते हैं कि ये एंडोशियम का स्ट्रक्चर किया था हमने, फिलामेंट और एंथर। यहाँ इसके अंदर क्या बन गए? पॉलन ग्रेन बन गए। दूसरा हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट किया, गाइनोशियम। यहाँ इसके अंदर किसका डेवलपमेंट हो रहा है? एम्ब्रियो सैक, जिसमें फीमेल गैमेट है, एग। अब ये भी नॉन मोटाइल है, ये भी नॉन मोटाइल है। तो इस मेल गैमेट को यहाँ एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचाने के लिए कुछ एजेंट्स की जरूरत होगी, और ये जो प्रोसेस होता है ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दिस प्रोसेस इज नॉन एज पॉलिनेशन। इसको क्या कहेंगे? पॉलिनेशन। अब ये एजेंट किसके थ्रू पॉलिनेट होता है, या सेम फ्लावर में ही हो रहा है या अलग अलग प्लांट में हो रहा है, उसके बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स का पॉलिनेशन होता है, उसको हम डिस्कस करते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन में बी सेल्फ पॉलिनेशन और इट में बी क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है और क्रॉस पॉलिनेशन भी। आइए देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है ये सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन इज फर्दर ऑफ टू टाइप, दैट इज ऑटोगैमी एंड जेनिटोगैमी। क्या होता है देखिए, ऑटोगैमी, ऑटो आपको नाम से ही समझ आता है। ऑटो का मीनिंग क्या होता है? सेल्फ। जैसे एक फ्लावर है, ठीक है, कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर। यहाँ कैसे फ्लावर चाहिए होंगे? बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो मीन्स बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उसके अंदर एंड्रोशियम भी होगा और उसके अंदर गाइनोशियम भी होगा। उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गाइनोशियम भी होगा। तो जब एक ही फ्लावर के अंदर, जैसे ये एक फ्लावर बनाया हमने, इसके अंदर ये इसके एंथर्स हैं और इसी के अंदर क्या प्रेजेंट है? स्टिग्मा प्रेजेंट है। जब इसी के एंथर से इसी के स्टिग्मा के ऊपर पॉलन लैंड कर जाते हैं, जब पॉलिनेशन एक ही फ्लावर के अंदर होता है, बाइसेक्सुअल और पॉलिनेशन विद इन अ फ्लावर, जब एक ही फ्लावर के अंदर होता है तो उसको हम क्या नाम देते हैं? ऑटोगैमी। क्या कहेंगे? ऑटोगैमी। और इसके लिए जो प्राइमरी कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए? जो फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल होना चाहिए। भाई दोनों पार्ट होंगे तभी तो ट्रांसफर होगा।
तो द फ्लावर शुड बी बाइसेक्सुअल। दूसरा जेनिटोगेमी। जेनिटोगेमी में क्या होगा, जैसे देखिए ये एक प्लांट है, ठीक है, इसके अंदर स्टूडेंट सपोज कीजिए ये फ्लावर है, इसके अंदर सिर्फ क्या है, मेल प्रोडक्टिव पार्ट, तो ये फ्लावर कैसा हो गया, यूनिसेक्सुअल। फ्लावर कैसा हो गया, यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल। और जिसमें हमने पिछले चैप्टर में किया था, जिसमें सिर्फ एंड्रोशियम होता है, उस फ्लावर को हम क्या नाम दे देते हो, स्टेमिनेट फ्लावर। ये क्या हो गया, स्टेमिनेट फ्लावर। ऐसे ही दूसरा फ्लावर है स्टूडेंट्स, इसमें सिर्फ क्या प्रेजेंट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है। इस फ्लावर को हम क्या कहेंगे, पिस्टिलेट फ्लावर। है तो यूनिसेक्सुअल, सिर्फ डायनोशियम है तो इसको क्या कह देंगे, पिस्टिलेट। सिर्फ एंड्रोशियम है तो क्या कह देंगे, स्टेमिनेट। तो ऐसे इसमें इस प्लांट के अंदर कुछ मेल फ्लावर्स होंगे, कुछ फीमेल फ्लावर होंगे। सिर्फ स्टेमन होता है, एंड्रोशियम होता है तो उसको मेल फ्लावर भी बोल देते, सिर्फ गाइडोशियम होता है तो उसको पिस्टिलेट या फीमेल फ्लावर भी बोल देते। तो फ्लावर्स स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए, फ्लावर तो कैसे हैं, यूनिसेक्सुअल, दैट इज आइदर स्टेमिनेट और पिस्टिलेट। लेकिन हम प्लांट की बात करें तो प्लांट, ओवरऑल प्लांट में तो क्या है, मेल भी है और फीमेल भी है। तो प्लांट कैसा हो गया, प्लांट इज बाइसेक्सुअल। प्लांट कैसा हो गया, बाइसेक्सुअल, और यू कैन से मोनोशियस। कैसा प्लांट हो गया, मोनोशियस प्लांट हो गया। ऐसे प्लांट के अंदर जब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में, प्लांट वही है, उसी प्लांट के एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जब पॉलन ग्रेन्स फॉल करते हैं तो उस पॉलिनेशन को हम क्या कहेंगे, जेनिटोगेमी। समझिएगा, जैसे यहाँ तो क्या था, एक ही घर था, यहाँ कोई चीजें हम एक्सचेंज कर रहे हैं, यहाँ पॉलन ग्रेन्स का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, विद इन एक घर के अंदर ही हो रहा है, तो उसको हम क्या कह दिया, ऑटोगेमी। यहाँ घर अलग अलग है, एक कॉलोनी में अलग अलग घर है, तो उनके अंदर एक्सचेंज हो रहा है, तो क्या कह दिया, जेनिटोगेमी। तो फ्लावर तो प्लांट तो वही है, सेम है, लेकिन फ्लावर डिफरेंट है, तो इस पॉलिनेशन को हम क्या नाम देंगे, जेनिटोगेमी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल होंगे बट द प्लांट इज बाइसेक्सुअल और यू कैन से मोनोशियस। क्रॉस पॉलिनेशन या इसको एलोगेमी भी कह देते हैं। यहाँ तो बड़ा ही इजी है, सपोज कीजिए ये प्लांट है, इसके अंदर सारे ही फ्लावर कैसे हैं, मेल फ्लावर हैं, सारे फ्लावर मेल हैं, फीमेल फ्लावर है ही नहीं। दूसरा प्लांट है इसी स्पीशीज का, दूसरा प्लांट है, इसके अंदर सिर्फ क्या प्रेजेंट है, फीमेल फ्लावर्स प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट्स जब फ्लावर भी अलग अलग है, प्लांट भी अलग अलग है, तो उस टाइप के पॉलिनेशन को हम क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन, और यू कैन से एलोगेमी। क्या नाम देंगे, एलोगेमी। तो दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा है, यहाँ फ्लावर अलग अलग थे, प्लांट सेम था, यहाँ फ्लावर भी डिफरेंट है, प्लांट भी डिफरेंट है। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम one plant to another plant of the same species is known as cross pollination or you can say allogamy। इसको क्या नाम दे देंगे, allogamy। चलिए आगे डिस्कस करते हैं हम सेल्फ पॉलिनेशन के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या फायदा होगा सेल्फ पॉलिनेशन से। सेल्फ पॉलिनेशन से क्या हो रहा है, उसी प्लांट के पॉलन्स, यहां लिख लेते हैं इसको। So we are discussing advantages of सेल्फ पॉलिनेशन, कि प्लांट के अंदर जो सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है उसके क्या क्या एडवांटेजेस। यस, एक तो क्या होगा, एक ही फ्लावर के अंदर हो रहा है या एक ही प्लांट के अंदर हो रहा है, कोई दो अलग अलग प्लांट इन्वॉल्व नहीं हो रहे, तो जो पेरेंटल ट्रेट्स हैं वो यूं के यूं रहेंगे। तो इट विल हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ पेरेंटल ट्रेट। पेरेंटल ट्रेट मेंटेन रहेंगे क्योंकि कोई भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है। सेकेंड, अगर सपोज करो एक ही फ्लावर में हो रहा है, एंथर पॉलन ग्रेन को इसी एंथर से इसी के स्टिग्मा पे जाना है, थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करना है, तो थोड़े से पॉलन ग्रेन बने तो भी काम चल जाएगा।
तो सेल्फ पॉलिनेशन डज नॉट रिक्वायर अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, इसको ज़्यादा पॉलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन नहीं चाहिए होती है। तो लार्ज नंबर ऑफ पॉलन्स आर नॉट रिक्वायर्ड। सेकेंड थिंग, नेक्स्ट, अब यहाँ सेल्फ पॉलिनेशन में क्या हो रहा है, बिल्कुल पास में ही हो रहा है। तो यहाँ मतलब जो दूसरे इंसेक्ट एजेंट्स होते हैं पॉलिनेशन के, सपोज कीजिए इंसेक्ट, हनी बी, बर्ड्स, उनकी जरूरत नहीं है, सिंपल विंड से या अगर हाइड्रोफाइट है तो वाटर से हो जाएगा। तो यहाँ पे जो प्लांट को जो एजेंट्स चाहिए होते हैं, जैसे कई प्लांट में पेटल्स बड़े कलरफुल होते हैं, हम आगे करेंगे, या फिर उसमें नेक्टर्स बनाते हैं वो प्लांट, क्यों बनाते हैं, क्यों पेटल्स कलरफुल करते हैं, ताकि इंसेक्ट उनकी तरफ अट्रैक्ट हो और उनका पॉलिनेशन करवाएं। तो बेसिकली वो किसका काम करते हैं, पॉलिनेटिंग रिवार्ड्स का काम करते हैं। तो यहाँ ऐसे पॉलिनेटिंग जो एजेंट्स हैं जैसे हनी बी वगैरह, उनको अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए प्लांट डू नॉट रिक्वायर एनी सच टूल्स टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट। तो यहाँ पे प्लांट को कोई टूल्स की जरूरत नहीं होती है। टूल्स टू अट्रैक्ट इंसेक्ट, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्लांट के फ्लावर के अंदर ही हो रहा है, तो सिंपल एयर वगैरह से भी हो जाएगा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इट्स डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, देखिए एक ही फ्लावर के अंदर हो रहा है, एक ही प्लांट के अंदर हो रहा है, तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन सिर्फ पेरेंटल ट्रेट रहेंगे, नए ट्रेट नहीं आएंगे। तो आगे हम जेनेटिक्स में स्टडी करेंगे, जब एक ही पेरेंट के अंदर या यू कैन से एक ही फ्लावर के अंदर जब बार बार पॉलिनेशन होता रहता है, सीड बनते रहते हैं, तो इससे क्या होता है, इनब्रीडिंग हो रही है, तो इससे क्या क्रिएट हो जाता है, आफ्टर ए लॉन्ग जनरेशन, काफ़ी सारी जनरेशन्स के बाद क्या क्रिएट हो जाता है, उनमें कुछ डिसएडवांटेज यू कैन से इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है। कई केसेस में जो प्लांट्स हैं वो स्टेराइल बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये टर्म जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन, इसको हम डिटेल में जेनेटिक्स में स्टडी करेंगे। तो इट लीड्स टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन, और इसमें क्या हो सकता है, क्योंकि एक ही प्लांट में हो रही इनब्रीडिंग हो रही है, तो क्या हो सकता है, इट कैन क्रिएट इनब्रीडिंग डिप्रेशन। नेक्स्ट, एक ही फ्लावर में एक ही प्लांट के अंदर हो रहा है स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, चेंजेस बहुत कम आएंगे, और यू कैन से वेरिएशंस बहुत कम आएंगे, और वेरिएशंस हेल्पफुल होती हैं ऑलवेज इवोल्यूशन के लिए। तो यहाँ पे कोई वेरिएशन के चांसेस नहीं है, नो चांसेस ऑफ इवोल्यूशन, तो लेस चांसेस ऑफ वेरिएशन एंड इवोल्यूशन। स्टूडेंट्स, अगर ये आपको इनब्रीडिंग डिप्रेशन अभी नहीं समझ आया है तो ये आगे हम करेंगे डिटेल में। यहाँ सिर्फ इतना समझ लीजिए कि बार बार सेल्फ पॉलिनेशन से क्या हो जाता है, प्लांट्स के अंदर इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है, बहुत सारे, एक ही जनरेशन में नहीं, कई सारी जनरेशन के बाद, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो ये सब हो गई, हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन को डिस्कस कर लिया स्टूडेंट्स। नाउ वी आर डिस्कसिंग द adaptations in the plant for the self pollination, कि प्लांट्स में इस सेल्फ पॉलिनेशन के लिए कौन सी एडेप्टेशन होती है। एडेप्टेशंस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, कि प्लांट में कुछ तो ऐसा होगा कि उसमें सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन हो, क्रॉस पॉलिनेशन ना हो। तो वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट वन इज मोनोक्लेनिंग, और यू कैन से बाइसेक्सुअलिटी। अभी किया हमने, प्लांट कैसा होना चाहिए ऑटोगैमी के लिए, बाइसेक्सुअल प्लांट। तो प्लांट, कई प्लांट जिनमें मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव और ऑर्गन एंड्रोशियम गाइनोशियम एक ही फ्लावर में है, तो वहां क्या होगी, सेल्फ पॉलिनेशन ऑटोगैमी ही होगी। तो फर्स्ट कंडीशन, उसके अंदर फर्स्ट एडेप्टेशन क्या है प्लांट में, प्लांट कैसे हैं, बाइसेक्सुअल, और यू कैन से मोनोक्लेनी है, मोनोशियस प्लांट्स है। सेकेंड, बड पॉलिनेशन, कुछ प्लांट्स के अंदर क्या होता है, जो बड है, ठीक है, जैसे राइस पी वगैरह के अंदर बड है, अभी फ्लावर ओपन नहीं हुआ है,
उससे पहले ही उसके अंदर पॉलिनेशन हो जाता है। तो ये भी उसके अंदर एक अडेप्टेशन है फॉर द सेल्फ पॉलिनेशन। तो यहाँ प्लांट्स पॉलिनेट इन बड स्टेज। और इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे राइस एंड पी प्लांट। नेक्स्ट एडेप्टेशन दैट इज क्लिस्टोगैमी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके एग्जाम्पल्स भी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए स्टूडेंट्स, कुछ प्लांट्स होते हैं, पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं। दैट इज ऑक्सैलिस, वायोला एंड कॉमेलिया। कॉमेलिया तीन प्लांट हैं, ऑक्सैलिस, वायोला और कॉमेलिना, हमारे एनसीईआरटी में दिए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है स्टूडेंट, समझने की कोशिश कीजिए। इन प्लांट्स के अंदर क्या होते हैं, दो तरह के फ्लावर मिलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, एक होते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर, वन इज क्लिस्टोगैमस। कुछ फ्लावर इस प्लांट के अंदर ऐसे होते हैं जो क्लोज रहते हैं, हमेशा बंद रहते हैं, ओपन ही नहीं होंगे। उन फ्लावर्स को बोलते हैं क्लिस्टोगैमस। तो सोचिए स्टूडेंट्स, अगर फ्लावर बंद है तो पॉलिनेशन कैसा होगा उसके अंदर, सेल्फ पॉलिनेशन। तो इन प्लांट्स में जो क्लोज्ड फ्लावर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्लिस्टोगैमस फ्लावर। तो इट्स एन एडेप्टेशन फॉर द सेल्फ पॉलिनेशन। तो दीज आर दी क्लोज्ड फ्लावर। हमारे एनसीईआरटी में इनके डायग्राम भी दिए हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट। क्लिस्टोगैमस कैसे होते हैं, जो क्लोज्ड फ्लावर है। दूसरे कुछ फ्लावर इसमें ऐसे भी होते हैं जो ओपन रहेंगे, उनको हम बोलते हैं कैजोगैमस फ्लावर्स। क्या कहेंगे उनको, कैजोगैमस फ्लावर। तो दीज आर ओपन फ्लावर। इनके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है, लेकिन जो बंद है उनमें हमेशा क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन तीनों प्लांट्स के अंदर दो तरह के फ्लावर्स मिल रहे हैं, क्लिस्टोगैमस एंड कैजोगैमस। डायरेक्ट पूछा जाता है कि इन प्लांट्स में कौन से फ्लावर्स हैं, क्लिस्टोगैमस कैसे फ्लावर्स होते हैं, कैजोगैमस कैसे फ्लावर। क्लिस्टोगैमस आर क्लोज फ्लावर एंड कैजोगैमस आर ओपन फ्लावर। नेक्स्ट adaptation for the self pollination is homogamy। होमोगेमी, अगर सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, फ्लावर तो बाइसेक्सुअल है, मीन्स उसके अंदर एंड्रोशियम भी है, गाइनोशियम भी है, लेकिन दोनों का मैच्योरेशन टाइम डिफरेंट है। तो क्या उसमें सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल है, नहीं। सपोज करो कि कोई फ्लावर ऐसा है जिसमें एंड्रोशियम पहले मैच्योर हो जाएगा, पॉलन ग्रेन्स बन जाएंगे, लेकिन स्टिग्मा अभी रिसेप्टिव नहीं है, स्टिग्मा अभी मैच्योर नहीं हुआ है, उन पॉलन ग्रेन्स को रिसीव नहीं कर सकता है, तो पॉलिनेशन नहीं होगा, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। जब तक स्टिग्मा रिसेप्टिव होगा, मैच्योर होगा, वो पॉलन ग्रेन्स क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे शट ऑफ हो जाएंगे सारे। तो दोनों का टाइमिंग डिफरेंट है, मैच्योरेशन ऑफ एंड्रोशियम और यू कैन से एंथर्स और रिसेप्टिविटी ऑफ स्टिग्मा या मैच्योरिटी ऑफ गाइनोशियम। अगर इन दोनों का टाइम डिफरेंट है तो भी सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए प्लांट्स कैसे हो जाते हैं, होमोगैमस, और यू कैन से दे फॉलो होमोगैमी। इसमें क्या होता है, दोनों एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम बोथ मैच्योर एट द सेम टाइम, दोनों सेम टाइम पे मैच्योर होते हैं ताकि उस प्लांट में क्या हो सके, सेल्फ पॉलिनेशन हो सके। तो होमोगैमी क्या हो गई, इट इज द मैच्योरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एट सेम टाइम, एक ही टाइम पे दोनों मैच्योर हो रहे हैं, तो उस कंडीशन को क्या बोल देते हैं, होमोगैमस, और यू कैन से होमोगैमी। तो ये हमने किसके बारे में डिस्कस कर लिया, वी हैव डिस्कस अबाउट दी सेल्फ पॉलिनेशन, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और उनकी वेरियस एडेप्टेशंस को हमने डिस्कस कर लिया स्टूडेंट्स। चलिए अब इसमें हम आगे पॉलिनेटिंग एजेंट्स को भी देख लेते हैं। मोस्टली किसमें चाहिए होती है, क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर या सेल्फ पॉलिनेशन में कौन पॉलिनेशन करवाएगा, पॉलिनेटिंग एजेंट्स क्या होंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलिनेटिंग एजेंट्स। पॉलिनेटिंग एजेंट्स क्या क्या होंगे, जो पॉलिनेशन करेगा उनको क्या कहेंगे, पॉलिनेटिंग एजेंट्स। तो इसमें दोनों फैक्टर होते हैं, दैट मे बी एबायोटिक और इट मे बी बायोटिक। एबायोटिक क्या होता है स्टूडेंट, विच इज अ नॉन लिविंग,
जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, एजेंट्स हैं, दे आर एबायोटिक। जो लिविंग है उनको क्या बोलेंगे? बायोटिक। नॉन लिविंग में कौन सी चीजें आती हैं एनवायरनमेंट में? जल्दी बताइए मुझे। एयर एंड वाटर। तो अगर एयर से हो रहा है पॉलिनेशन, एयर की हेल्प से हो रहा है, तो वी कॉल इट एज एनिमोफिली। क्या नाम देंगे? एनिमोफिली। दैट इज द पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ एयर और विंड की हेल्प से। दूसरा, वाटर से हो रहा है तो वाटर के लिए टर्म यूज की जाती है हाइड्रो, तो उसको क्या बोल देंगे? हाइड्रोफिली। वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, वाटर से पॉलिनेशन हो रहा है तो क्या कहेंगे? हाइड्रोफिली। एयर से हो रहा है तो एनिमोफिली। नाउ द बायोटिक एजेंट, जो लिविंग एजेंट्स हैं, इसमें अगर एनिमल्स की हेल्प से हो रहा है, एनिमल्स जैसे पेड़ों के ऊपर जो रॉडेंट्स वगैरह रहते हैं, लंगूर वगैरह रहते हैं, लिजर्ड्स वगैरह हैं, उनमें कुछ परसेंटेज में हो रहा है, तो एनिमल्स के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है? जू। तो इस पॉलिनेशन को क्या बोल देंगे? जूफिली। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? जूफिली। नेक्स्ट, अगर इंसेक्ट की हेल्प से हो रहा है, मोस्टली प्लांट के अंदर यही होता है, मोस्ट कॉमन यही होता है, इंसेक्ट्स की हेल्प से हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे एंटेमोफिली। वी कॉल इट एज एंटेमोफिली। और मोस्टली यही एंटेमोफिली होता है। और इंसेक्ट भी कौन सा? हनी बी। कौन सी? मोस्टली हनी बीज की हेल्प से। नेक्स्ट, अगर बर्ड्स की हेल्प से हो रहा है, जैसे सन बर्ड, हमिंग बर्ड, अगर बर्ड की हेल्प से पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे, बर्ड्स के लिए हम यूज करते हैं वर्ड ऑर्निथो, तो वी कॉल इट एज ऑर्निथोफिली। क्या नाम देंगे? ऑर्निथोफिली। इसमें आ जाएगा सनबर्ड और हमिंग बर्ड, सनबर्ड एंड हमिंग बर्ड। नेक्स्ट, अगर स्नेक की हेल्प से हो रहा है, इफ द पॉलिनेशन अकर विद द हेल्प ऑफ स्नेक, स्नेक की हेल्प से हो रहा है, तो स्नेक के लिए वर्ड यूज किया जाता है ओफियो, तो उसके लिए हम यूज कर लेंगे ओफियोफिली। उस पॉलिनेशन को क्या कह देंगे? ओफियोफिली। अगर स्नेल्स की हेल्प से हो रहा है तो वी कॉल इट एज मेलेकोफिली। स्नेल की हेल्प से घेंगा वगैरह जो होता है तो उसको क्या बोलेंगे? मेलेकोफिली। एंड द नेक्स्ट इज, अगर बैट्स की हेल्प से होता है, द पॉलिनेशन, ऊपर लिख देती हूँ मैं इसको, विद द हेल्प ऑफ बैट्स, तो वी कॉल इट एज कायरोटेरोफिली। क्या नाम देंगे? कायरोटेरोफिली। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इनमें डिटेल नहीं करनी है, बस हमें ये करना है कि कौन से ऑर्गेनिज्म से होगा तो पॉलिनेशन को क्या नाम देंगे। एक और लास्ट और कर लेते हैं हम, दैट इज विद द हेल्प ऑफ आंट्स। अगर आंट्स की हेल्प से होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मिरमेकोफिली। वी कॉल दिस पॉलिनेशन एज मिरमेकोफिली। तो यहां सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए, डायरेक्ट यही पूछा जाता है, बैट से पॉलिनेशन होगा तो उसे क्या कहेंगे, बर्ड से होगा तो उसे क्या कहेंगे। जो मेजर हैं विंड, वाटर, इंसेक्ट्स, इनको हम डिटेल में भी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने टाइप ऑफ पॉलिनेशन एंड पॉलिनेटिंग एजेंट्स को डिटेल में डिस्कस किया। इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर इसी को हम पॉलिनेशन जो टॉपिक है, थोड़ा सा वाइड टॉपिक है, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। टिल देन आप इसको अच्छे से रीड कीजिए।